नमस्कार। आज हम ह्यूमन ऑरा यानी मानव आभा की थोड़ी रहस्यमयी दुनिया में झांक रहे हैं, खासकर इसके जो 12 अलग अलग ऊर्जा रूप बताए जाते हैं उन पर। हमारे पास एक स्रोत है, मानव आभा के 12 ऊर्जा रूप, उसी से बात करेंगे। जी बिल्कुल। ये टॉपिक ना बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसमें पुरानी आध्यात्मिक बातें भी हैं और नई साइंस वाली खोजें भी हैं। जैसे वो किरलियन फोटोग्राफी का नाम आता है और बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का भी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ बिल्कुल, देखिए स्रोत बताते हैं कि ऑरा को ना अक्सर एक मल्टी लेयर्ड मतलब कई परतों वाला सूक्ष्म शरीर जैसा मानते हैं, जो हमारी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल मतलब हर तरह की हालत दिखाता है। अब ये बात तो है कि मेन स्ट्रीम साइंस जो है वो इन आध्यात्मिक दावों को अभी पूरी तरह मानता नहीं है। हाँ वो तो है। लेकिन जो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पर रिसर्च हो रही है या शरीर से जो बहुत हल्की लाइट निकलती है, फोटॉन्स, उन पे जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं कुछ फिजिकल कनेक्शन हो सकता है, ऐसा इशारा तो करती है। हाँ, और यही बात थोड़ी और रोमांचक हो जाती है। स्रोत में आभा की 12 अवस्थाएं बताई गई हैं। अब सभी 12 पर तो हम शायद बात न कर पाए, लेकिन कुछ खास है ना? जैसे कि लाइट बॉडी, इससे शुरू करें। जी, लाइट बॉडी इसे सबसे प्योर, सबसे चमकदार रूप माना गया है। ये अक्सर हाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब ऊंची आध्यात्मिक जागृति या हाई फ्रीक्वेंसी से जुड़ा होता है। हाई फ्रीक्वेंसी? हाँ, कुछ लोग इसे आत्मा की अपनी रोशनी वाली अवस्था कहते हैं। हो सकता है ये शरीर के चारों तरफ जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न होते हैं उनसे मेल खाती हो। अच्छा, जैसा कुछ हेल्थ फील्ड्स में बात होती है। और फिर इसके बिल्कुल उलट एक अवस्था है एडिक्शन मतलब लत। स्रोत कहते हैं ये बड़ी अस्थिर, गड़बड़ वाली आभा है, ऊर्जा लीक होती है इसमें से। हाँ, ये बात उन स्टडीज से थोड़ी मिलती जुलती है जो दिखाती हैं कि स्ट्रेस या नेगेटिव भावनाएं कैसे हमारे शरीर के आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की कोहेरेंस मतलब उसके पैटर्न की रेगुलरिटी को कम कर सकती है। अच्छा, तो लत वाकई ऊर्जा को बिखेर सकती है एक तरह से। फिर एक पॉजिटिव अवस्था भी है, होप, आशा। इसे एक नरम, स्थिर एनर्जी फील्ड कहा गया है, हीलिंग और नई पॉसिबिलिटीज में विश्वास का प्रतीक। जी, और ये इस आइडिया से जुड़ता है कि पॉजिटिव भावनाएं हमारे बायो फील्ड को मतलब शरीर के एनर्जी फील्ड को स्टेबल और शायद ज्यादा ब्राइट बना सकती हैं। बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसर्च में ऐसे इशारे तो मिले हैं, हालांकि ये अभी शुरुआती है मामला। अब एक तेज भावना पर आते हैं, एंगर, गुस्सा। स्रोत इसे एक तीखी, रिएक्टिव आभा बताते हैं, आक्रामक ऊर्जा जैसी। और दिलचस्प बात ये है कि ये नष्ट भी कर सकती है और शुद्ध भी। ये कैसे? हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? पर शायद इसका मतलब ये है कि गुस्से की ऊर्जा अगर सही दिशा में लगे तो वो सफाई या बदलाव भी ला सकती है। फिजिकली देखें तो गुस्सा जैसी तेज भावनाएं स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैदा करती हैं शरीर में। हाँ, और इन्हें बायो फीडबैक जैसी तकनीकों से मापा भी जा सकता है। वो हमें शरीर की रिएक्शंस कंट्रोल करना सिखाती है। और उदासी, सैडनेस, स्रोत उसे एक घना, भारी, नीला क्षेत्र बताते हैं, रुकी हुई भावनाओं से जुड़ा हुआ। देखिए, किरलियन फोटोग्राफी जैसे प्रयोग जो असल में कोरोना डिस्चार्ज दिखाते हैं और दूसरे एनर्जी फील्ड मेजरमेंट्स में ऐसा दिखता है कि उदासी जैसी भावनाएं आभा के रंग और चमक पर असर डालती हैं। अच्छा, हाँ, हालांकि इसकी साइंटिफिक व्याख्या क्या है इस पर बहस चलती रहती है। भावनाओं से आगे बढ़े तो सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? ये हमारे होने की वो परतें हैं जो फिजिकल नहीं है, मतलब नॉन फिजिकल। जैसे योग में सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट है ना, जिसे सपनों से, गहरे ध्यान से या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से जोड़ा जाता है। और अब तो साइंस में भी चेतना के नॉन लोकल पहलुओं पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब चेतना जो सिर्फ दिमाग तक ही सीमित न हो। और आखिर में एक बहुत ऊंची अवस्था, डिवाइन बॉडी, दिव्य शरीर। जी, इसे एक बहुत हाई वाइब्रेशन वाली आभा कहा गया है, जो गहरी इंट्यूशन मतलब सहज ज्ञान और हायर रेल्म्स, ऊंचे लोकों से कनेक्शन का संकेत देती है। वाह। हाँ, ये उन बातों से मेल खाता है जहाँ कहते हैं कि जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोग होते हैं वो खास तरह के एनर्जी पैटर्न छोड़ते हैं। तो ये जो सारी बातें हमने की, इसका निचोड़ क्या निकाले? हमने देखा कि आभा को अलग अलग अवस्थाओं का आईना माना जा रहा है, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। और इसे समझने की कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं, आध्यात्मिकता से भी और विज्ञान से भी। बिल्कुल, और सबसे मजेदार बात यही है कि ये बातचीत, ये संवाद अभी चल रहा है।
रुका नहीं है। जैसा स्रोत भी मानते हैं कि साइंटिफिक प्रूफ भले ही अभी पूरा ना हो, लेकिन ये रिसर्च हमें सोचने पर मजबूर तो करती है कि कैसे हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे विचार, भावनाएं हमारे बाहरी एनर्जी फील्ड्स पर असर डाल सकती हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, सही कहा। और यही हमें एक आखिरी सवाल या विचार के साथ छोड़ जाता है कि अगर ये ऊर्जा अवस्थाएं सच में हमारे अंदर की हालत दिखाती हैं, तो क्या होप या लाइट बॉडी जैसी पॉजिटिव अवस्थाओं को हम जानबूझकर बढ़ाने की कोशिश करें, तो उससे सिर्फ हमारी फीलिंग्स ही नहीं, बल्कि शायद हमारा मेजरेबल यानी मापने लायक एनर्जी फील भी बदल सकता है। सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए।